बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान का यूं लगता है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि सुहेल अफरीदी को रास्ते से कैसे हटाया जाए, इस बंदे को कैसे रोका जाए। यानी यूं महसूस होता है कि पाकिस्तान की तरक्की में ये बंदा बहुत बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल में यही एक बंदा रुकावट है। अगर ये रास्ते से हट गया तो फिर सारे मामला ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान बिल्कुल सही समत में चल पड़ेगा। अब सुहेल अफरीदी को हटाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी दरख्वास्त दायर की जाती है, कभी गवर्नर को तब्दील करने की बातें हो रही हैं, बल्कि प्रैक्टिकली अब तो हो भी रहा है। मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। बहरहाल पहले दरख्वास्त एक दायर की गई, एडवोकेट सिबगतुल्लाह शाह साहब हैं, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन में ये कहा गया कि क्योंकि सुहेल अफरीदी सादिक को अमीन नहीं रहे तो लिहाजा उनको नाअहल कर दिया जाए। अभी सुहेल अफरीदी की काबीना नहीं बनी, अभी पार्लिमानी इजलास कल हुआ था, उस हवाले से भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी काबीना नहीं बनी, लेकिन अभी से रोड़े अटकाने शुरू कर दिए गए हैं, बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी और बाद में कहा गया कि नहीं, मैंने दरख्वास्त दायर नहीं की, बल्कि मेरे जूनियर ने मेरी मर्जी के बगैर दरख्वास्त दायर की। चलो भी ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं। और बाद में फिर ये भी कहा गया कि वो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में नहीं, बल्कि वो तो पिशावर हाईकोर्ट बार है उसके अंदर दायर की गई और उसके बाद फिर उन्होंने आगे मूव होना था। पर ये अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब अगली चीज ये है कि गवर्नर जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं, इनको बाकायदा तब्दील करने की एक जो मूवमेंट है वो शुरू हो चुकी है। जिस जगह के ऊपर यानी फैसल करीम कुंडी कामयाब नहीं हो सके, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला परवेज खटक कामयाब नहीं हो सके, महमूद खान कुछ नहीं कर सके, मौलाना फजल रहमान कुछ नहीं कर सके, अमीर मकाम कुछ नहीं कर सके। वहाँ पे नया आपका आने वाला जो आफ्ताब शेर पाऊ है, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। याद रखिए, जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह हैं, साबिक वजीर आला भी हैं, साबिक वजीर दाखिला भी हैं, मुशर्रफ दौर में भी उनके साथ रहे, एक बड़ा किरदार है, मुख्तलिफ बड़े बड़े ओहदों के ऊपर फाइज रहे। याद रखिए, आफ्ताब शेर पाऊ की इतनी कोई बड़ी मकबूलियत नहीं है। अगर वैसे आज भी इलेक्शन करवा लिया जाए, मेरे ख्याल में शायद वो अपने हलके में अपनी सीट तो दूर की बात है, अपनी कौंसल की सीट भी जीत पाए तो ये भी बड़ी बात होगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आफ्ताब शेर पाऊ की जगह मोहसिन नकवी को वहां पे लगवा दें, मरियम नवाज साहिबा को लगा दें, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन ये है कि जी एक तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा है। फैसल करीम कुंडी को हटाकर आफ्ताब शेर पाऊ को गवर्नर लगाया जाएगा और उसके बाद फिर गवर्नर राज और बाकी इस किस्म की चीजें जो जेर गर्दिश हैं, जेर बहस हैं, उसके ऊपर फिर अमल दरामद किया जाएगा। वजह सिर्फ यही है कि किसी न किसी तरीके से सुहेल अफरीदी को रोका जाए। वो रुक नहीं रहा। अब वो रुक क्यों नहीं रहा? पिशावर में इजलास हुआ वजीर आला हाउस के अंदर पार्लिमानी पार्टी का। उसके अंदर दो तीन चीजें इंतहाई अहम हैं जो एक इलामिया जारी किया गया, उसके अंदर ये बताई गई। एक तो खुर्रम ज़ीशान जो ज़िमनी सेनेट के इलेक्शन है, उस हवाले से भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। याद रखिए, जिस तरह कांटा सुहेल अफरीदी के ऊपर मारा जा रहा है, मारा गया था, सेम इज इट सुहेल अफरीदी से ज्यादा यानी नाकाबिल कबूल जो है वो खुर्रम ज़ीशान है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर हिमायत का ऐलान किया है ज़िमनी इलेक्शन में सेनेट के हवाले से। तो ये एक चीज़ है। और इसके अलावा जो कोर कमांडर की मुलाकात हुई थी सुहेल अफरीदी के साथ, ये पहली मुलाकात ऐसी थी जिसमें कोर कमांडर साहब खुद वजीर आला हाउस तशरीफ लाए थे और कोर कमांडर की मुलाकात वजीर आला के साथ बहुत बड़ी बहस बनी थी। इससे पहले इस किस्म की खबरें बहस नहीं बनती थी। ये भी एक अपने आप में एक बड़ी खबर है। इसके ऊपर जो काबीना थी, जो बाकी लोग उसमें शामिल थे, उसको वजाहत दी गई कि उस मुलाकात के अंदर क्या तय पाया, क्या बातचीत हुई। एक और तीसरे नंबर पर, क्योंकि खान साहब ने यह हुक्म दिया है उज़्मा डॉक्टर उज़्मा साहिबा के बकौल कि सुहेल अफरीदी के ऊपर मुनहसर है, वो मुख्तसर काबीना यानी उसके इख्तियार में है कि वो मुख्तसर काबीना तश्कील दे दें। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा, यानी इमरान खान ने एक कारकुन सिलेक्ट किया, उसको वजीर आला बनाया और उसको इख्तियार दिया कि आपके पास इख्तियार है कि आप अपनी काबीना खुद मुंतखब कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या ये इख्तियार मुराद अली शाह साहब के पास है? क्या ये इख्तियार मरियम नवाज साहिबा के पास भी इवन है? नहीं है।
नवाज शरीफ से पूछा जाएगा, शहबाज शरीफ से पूछा जाएगा, हमजा से पूछा जाएगा, और इसके अलावा कुछ अहम तरीन जो बंदे हैं उनसे भी पूछा जाएगा, और उसके बाद फिर काबीना बनाई जाएगी। लेकिन जहाँ ये है कि खान साहब ने कहा है कि इख्तियार है वज़ीर आला के पास कि वो अपनी मुख्तसर काबीना बना सकते हैं, पर ये जहाँ पे होगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि आज तोशाखाना 2 केस की समाअत होनी थी और अचानक उसको मुलतवी कर दिया गया और 27 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले 16 के बाद फिर 29 यानी 13 दिन का गैप आ गया था। इससे पहले आपको याद होगा तोशाखाना 2 केस की समाअत 8-8 10-10 घंटे चलती रही और रोजाना की बुनियाद के ऊपर चलती रही है। अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर हटाकर अचानक उसमें 13 दिन का वक्फा और उसके बाद फिर 27 दिन का वक्फा, यानी इतने बड़े वक्फे क्यों किए जा रहे हैं? ये इसी वजह से किए जा रहे हैं कि जब कोर कमांडर की मुलाकात भी नहीं होती और सुहेल अफरीदी अपना मौक़िफ़ भी रखते हैं, खान साहब भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं, सब कुछ वैसे का वैसा है, फिर ऐसा ही होना है। बहरहाल 27 नवंबर तक उसको मुलतवी कर दिया गया। अगली खबर यह है कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के आज वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। असला और शराब बरामदी केस के हवाले से जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं मुबशर हसन चिश्ती साहब, उन्होंने आज समाअत की। समाअत तो 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है और ये कहा गया है कि मुसलसल अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर वारंट गिरफ्तारी साबिक वज़ीर आला के जारी कर दिए गए हैं। तो ये यहाँ तक पहुंचा। और इसके अलावा अगली इंतहाई अहम तरीन खबर जो आफिया सिद्दीकी केस के हवाले से थी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर यानी 4 रुकनी जो एक लार्जेस्ट बेंच था उनकी समाअत का उसकी सरबराही कर रहे थे। आज उस केस की समाअत होनी थी, लेकिन जो फौजिया सिद्दीकी, क्योंकि दरखास्त गुजार फौजिया सिद्दीकी है, तो फौजिया सिद्दीकी के जो वकील थे आज वो पेश नहीं हुए। अब वो क्यों पेश नहीं हुए, इसके पीछे मुहर्रिकात वजूहात अपनी जगह पे हो सकती हैं। बहरहाल केस की समाअत 20 नवंबर तक मजीद मुलतवी कर दी गई है। तो ये है आज का खबरनामा और आज का सियासी मंजरनामा। मजीद इस हवाले से जो अपडेट मेरे तक पहुंचेगी बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।